साचा शब्द निहार। हर जगह जाइए, विभिन्न प्रकार के संत महात्मा आए, सबके नाम से आज पूजा अर्चना सत्संग सब कुछ हो रहा है। उसमें बैठ के केवल विचार करना है, सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, इस पर विचार करना आपका काम है। कहा सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहीं कबीर विचार। तो सब में से चुनाव करने की जरूरी है कि सब ने तो कहा सही बात, इसके बीच में सदगुरु कबीर का क्या कहना है। हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी जा रहा है और रोड पर उसके पांव का तस्वीर उग गया और उस पांव के चिन्ह पर किसी विश्व के किसी भी जानवर का पैर रखा जाए तो क्या वो चिन्ह से बाहर हो जाएगा? नहीं होगा। सब जानवर का पैर चिन्ह के अंदर रह जाएगा। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि विश्व में कबीर के वाणी से आगे किसी का वाणी नहीं, सबकी वाणी कबीर के अंदर, बाहर नहीं। आज विश्व का कोई ऐसा मंच नहीं है जो बिना कबीर के चले। विश्व का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, विश्व का ऐसा कोई संत नहीं है जो कबीर के, कोई पंथ का पर्व, इस्लाम के मंच पर भी सदगुरु कबीर की चर्चा हो रही है। सिखों के मंच पर, ईसाइयों के मंच पर, जैनों के मंच पर, बौद्ध के मंच पर, बाल जुगेश्वर के मंच पर, सदाफल देव जी के मंच पर, आसाराम जी के मंच पर, बाबा हरदेव सिंह के मंच पर, रजनीश के मंच पर, आपसे कहें दयानंद सरस्वती के मंच पर, श्री राम शर्मा आचार्य के मंच पर, स्वामी आनंद मूर्ति जी के मंच पर, जय गुरुदेव जी के मंच पर, बाल जुगेश्वर जी के मंच पर, सदाफल देव जी के मंच पर, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मंच पर, राधा स्वामी के मंच पर, चाहे ओम शांति के मंच पर, कोई ऐसा विश्व का मंच नहीं है जहाँ कबीर की चर्चा नहीं होती हो। तो आपके यहाँ भी बहुत सारे मत पंथ थे पहले से, मंदिर मस्जिद भी था, स्वामी रंजीत भी आपके बीच आए हैं। आप लोगों को तो केवल तुलना करना है कि किसके वाणी में कितना दम है और किसका आचरण और व्यवहार किस ढंग का है, वो आकलन आप लोगों का करना काम है। सुधारवादी नीति क्या है, कल्याणकारी नीति क्या है, जीवन में सुख शांति कहाँ से आएगी, जीवन का कल्याण कहाँ से होगा, ये चुनाव करना और सत्य का अनुसंधान करना, खोज करना आप लोगों का काम है। ऐसा न हो, काल ने चैलेंज किया, अभी साहब काल की बात कर रहे थे। काल कौन है? काल बाहर नहीं है, काल काया के अंदर है और दयाल भी इसके अंदर है। काल रूप में ही मन है और दयाल रूप में ज्ञान है। कबीर ने कहा, यही काया में दो बसतु हैं, एक साधु एक चोर, ओहे टहलुआ ओहे पहरुआ, ओहे घूमे चहुओर, पड़ोसिन जागू है जागू, तेरा भवन पैसल कोई चोर। चुनाव तो आपको करना है। चुनाव अभी कहे ना, कबीर पंथी भी कहीं निकाल लेता है। चुनाव है, उसके अंदर विचार का कोई केंद्र है। कबीर पंथी भी सिगरेट पीता है, कबीर पंथी भी दुकाने दुकाने घूम के चाय का चुस्की लेता है, कबीर पंथी भी दलाली मार लेता है, घूस ले लेता है, झूठ बोल लेता है। तो अब क्या होगा?
निर्णय करने की क्षमता नहीं है। कबीरपंथी भी लाल पियर पहन के बैनाथ धाम कभी चला जाता है, कबीरपंथी महिला सब डाला दौड़ा लेके घाट पर चली जाती है। तो निर्णय करने की क्षमता कहाँ है मनुष्य के अंदर? क्षमता खत्म हो गया। कहावत में है सब धान 22 पसेरी, सब को 22 पसेरी में तौल रहा है, सब पंथ को बराबरे कर रहा है तौल करके। तो निर्णय कहाँ हो रहा है? हो रहा है कबीर की वाणी और द्वितीय। कबीर की वाणी, एक दिन हम जा रहे थे पूर्वी चंपारण कार्यक्रम रक्सौल, मेरे साथ एक संत जी थे, वो हमारे रिश्ता में दादा भी लगते थे। वो रेलवे में इंटरलॉकिंग के हेड थे, सिग्नल डिपार्टमेंट में। रक्सौल में उनका ड्यूटी था, और वहाँ ही वो गुरुआई भी करते थे, चेला चटिया भी मोड़ते थे। तो उन्हीं के चेला चटिया में सत्संग था, तो हमको भी कहे आप चलिए, चलिए। जब उनके साथ हम चले, गाड़ी मुजफ्फरपुर पहुंची, तो वो हमसे कहे सुनिए, एक टीटी हमारा साथी था, वो रिटायर कर चुके थे, और टीटी का ड्यूटी अभी था मुजफ्फरपुर में। एक टीटी हमारा साथी है, उससे जरा मिल लेते हैं। वो टीटी भूमिहार जाति का था, हाजीपुर के निकट, उसका घर धरहारा, धरहारा के थे, लंगट सिंह के परिवार के। जब गए तो हम दरवाजे पर बैठ गए, अब उनको वो अंदर ले गया कुछ बात कर रहे थे। हम दरवाजे पर बैठे हुए थे, वो पारिवारिक झगड़ा झंझट के बारे में उनसे बात कर रहे थे। देखिए साहब क्या हुआ, भाई में बंटवारा हो गया, कुछ अईमानी बेईमानी हुआ, इसके लिए मारपीट हो गया, मामला फौजदारी भी हो गया। अब जीवन अभी बहुत टेंशन में है, तनाव में है, उद्वेग में। हम दरवाजे पर से बोल दिए, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। ये बात जब बोल दिए तो टीटी दौड़ के भीतर से बाहर आया, कहा कि हमको जरा लिखा दीजिए, आजे हमारा झगड़ा के अंत हो गया। आपके सदगुरु कबीर के एक लाइन से सारा केस मुकदमा अब कोर्ट से वापस आ जाएगा। अब न पंचायती की जरूरी है, न लेन देन की जरूरी है, न घटी नफा की जरूरी है, बस अब मुकदमा वापस आएगा। ये लाइन हमको लिखा दी। कबीर की लाइन तो ऐसी ऐसी है विचारधारा कि आपके पास एक बेटा है और वो बेटा कहीं धोखा से मर गया, तो कबीर का लाइन ऐसा है कि आपके दिमाग में आ जाए तो बेटा का चिंता क्षण भर में खत्म हो जाए। आपके आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिर सकेगी उसके बाद। उसको मैंने लिखा दिया, कहा आपने और सदगुरु कबीर ने मोबाइल को बंद करके सब आदमी बंद कर दीजिए, सब आदमी ऑफ कर दीजिए मोबाइल को, नहीं तो सत्संग नहीं होने देगा। कहा कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, कहा धन और बेस्या दोनों की एक जात है। धन अगर आपके यहाँ आ रहा है तो लोग बड़ा समाज में आदर करेंगे, आइए वकील साहब बैठिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, सब कुछ करेगा। ठीक उसी प्रकार से बेस्या के यहाँ कोई जाए तो बड़ा आदर के साथ बुला लेती है वो, लेकिन वापसी के समय लात भी लगा देती है, जल्दी भागो यहाँ से, गाली भी दे देती है। उसी प्रकार से धन अगर आपके यहाँ से जा रहा है तो लोग आपको देख के दब जाएंगे, आ रहा है ये दलिदरा, कहीं कहेगा चाय पिलाने के लिए, हट जाओ इस जगह से। कहा कि आज मेरे झगड़ा का अंत हो गया इसी बात से, अभी धन के लिए लड़ाई हमारी भाई से नहीं होगी, मैं अब इसी हफ्ता में जाऊंगा और सारा केस वापस लेकर के आऊंगा कोर्ट कचहरी से। तो कबीर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग कबीरपंथी हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है बड़ी संकुचित। कबीर विचारधारा में भी लोगों ने मिलावटबाजी कर दिया है।
अपनी बात को रख दिया है वहां। इसे कबीर धारा से भी लोग हिचकते हैं, भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ स्वच्छ विचारधारा है, पवित्र विचारधारा है, बिल्कुल एकदम। यहाँ कोई भ्रम नहीं आपको मिलेगा, यहाँ कोई संशय नहीं मिलेगा, यहाँ कोई लेकिन और परंतु नहीं मिलेगा, यहाँ कोई दुविधा नहीं मिलेगा। यहाँ सारे बात स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे। केवल चुनाव करने की आवश्यकता है। तो चुनाव में पहले आप समझिए तो आप कौन है, हु आर यू, हु आर यू एंड हु एम आई, मैं कौन हूं और ये संसार क्या है और आप कौन है। मैं कौन हूं और आप कौन है, ये संसार क्या है। कबीर साहब दुनिया वालों से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। कहाँ घर है, सब लोगों का घर कहाँ कहाँ से आए हैं। जाति क्या है आपकी, नाम क्या है, और आपके इष्ट कौन है, परमात्मा कौन है, आपके भगवान कौन है, किसकी पूजा करना चाहते हैं आप। कोई पता नहीं। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, सद्गुरु हमारे इष्ट हैं, ज्ञान हमारा ग्राम। जाति क्या है, हम गोरा नहीं है, हम काला नहीं है, हम विद्वान और मूर्ख नहीं है, हम धनी और निर्धन नहीं है, हम औरत और मर्द नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान नहीं है, हम अवर्ण और सवर्ण नहीं है, हम नीच और ऊंच नहीं है, हम छूत और अछूत नहीं है, हम बैकवार्ड फॉरवार्ड नहीं है, हम आंख कान नहीं है, हम मुंह नाक नहीं है, हम हाथ पैर नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध चेतन जीवात्मा है। कुछ दिन के लिए ये शरीर लेकर साधन, ये जो बोल रहा है वो साधक है, ये साधन है। कुछ दिन के लिए कर्मानुसार माँ के गर्भ में रहकर और ये साधन लेके मैं बाहर आया हूं, और फिर इस साधन को छोड़कर हमको वापस जाना है। बंधुओं, जिस दिन मैं माँ के गर्भ से आया था बाहर, उस दिन सबसे पहले मैं इस शरीर को पाया। शरीर पाके आया इस दुनिया में, माँ को पाया, पिता को पाया, चाचा चाची, मौसा मौसी, फुआ फूफा, नाना नानी, दादा दादी, सबको पाया। शरीर में कुछ विकास हुआ तो खिलौना पाया, कुछ और विकास हुआ तो सिलेट पेंसिल पाया, कुछ और विकास हुआ तो कॉपी किताब पाया, पढ़ लिख लिया तो नौकरी पाई, और नौकरी मिल गई तो विवाह हुआ तो पत्नी पाए। सब कुछ पाया है आपने, आपका अपना कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद सब कुछ पाया है। पत्नी पाए तो पत्नी मिल गई तो बेटा पाए, बेटी पाए, अब बेटी मिली तो दामाद पाए, बेटा मिला तो पुतोह पा गए, अब बेटी दामाद पा गए तो नाती नतनी पा गए, अब बेटा पुतोह पा गए तो पोता पोती पा गए। नौकरी भी पाए, जमीन पाए, मकान पाए, तोशक तकिया रजाई पाए, स्कॉर्पियो बोलेरो पाए, गाय भैंसी पाए,
ये जितनी चीजें हैं सब पाई हुई चीज है, अपनी चीज नहीं है एक भी। अब पाई हुई चीज एक दिन छोड़ देना भी होगा, वो अपना नहीं है कि आप रखेंगे उसको। जब आपका उम्र 50 बरस के हो जाएगा या 40 बरस के, दादा छूटेंगे, दादी छूट जाएगी, उसके बाद जो पाए वो अब छूटेगा। मम्मी छूटेगी, पापा छूटेंगे, नानी छूटेगी, नाना छूट जाएंगे, मामा मामी छूटेंगे, मौसा मौसी छूटेंगे, फूआ फूफा छूटेंगे, चचा चाची छूट जाएंगे। 50 बरस की नौकरी गई, 55 बरस 60 बरस पर तो नौकरी छूट जाएगी, इसलिए कि नौकरी को भी आपने पाया था, तो नौकरी छूट जाएगी। और नौकरी छूट जाने के बाद कुछ दिन और आगे चलिए तो पत्नी छूट जाएगी। पत्नी को भी पाए थे, वो भी गई, अब पत्नी छूट गई। और पत्नी छूट गई, बुढ़ारी आ गया, ये बाबा के उम्र में आ गए, तो अब खेत बाड़ी छूटेगा, अब जाने लायक नहीं रह गए, कहीं पैर फिसल जाएगा, मुंह कान टूट जाएगा वहाँ खेते में। गाय भैंसी छूट गया, एक झाड़ मारेगा मुंह कान तोड़ देगा, अब शरीर में ताकत नहीं रहा, गाय भैंसी छूट गई। उसके बाद ये छूट जाने के बाद तो सब तकिया भी छूटेगा, चूंकि आप बिछावन पर पैखाना पेशाब करेंगे, थूक खा रखेंगे, घर वाला कहेगा अब इसको बाहर करो, दूसरे चौकी पर रख दो, खलिया चौकी पर, तो सब रजाई तजाई गद्दा सब छूट गया आपका। उसके बाद घर छूटेगा, कहेगा घर से बाहर करो, अब ये बहुत गंदा हो रहा है, लोग घिना रहा है, तो बाहर कर दिया तो घर छूट गया। छूटते छूटते सब छूट गया, अंत में ही शरीर आपका छूटेगा। क्या लिया आपने दुनिया से? दुनिया में आपका क्या रहा? क्या लाए थे और क्या बच गया आपका? कुछ बचा? अहंकार किस बात की है? आपके जीवन में जो अहंकार है, इन्होंने कहा बाबा ने कि धन का अहंकार, बल का अहंकार, विद्या का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, रूप का अहंकार, ये सब अहंकार कहाँ से आ गया? आप हैं क्या? आपका है क्या? आप क्या हैं और आपका यहाँ क्या सब है? प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री का गद्दी, एक दिन ऐसा समय आया कि मनमोहन सिंह का गेठरी बना गया और नरेंद्र मोदी को गद्दी मिल गया। समय आएगा नरेंद्र मोदी का भी गठरी बना जाएगा, दूसरे कोई गद्दी पर आ जाएंगे, वहां भी सुख नहीं है। ये बात समझ लीजिए, उस गद्दी पर भी सुख नहीं है। और मनुष्य क्षणिक सुख के लिए दौड़ लगा रहा है पूरे दुनिया में, यहाँ सुख है, वहाँ सुख है, पत्नी में सुख है, जमीन में सुख है, मकान में सुख है, तोशक तकिया में सुख है, बढ़िया भोजन में सुख है, कहीं सुख नहीं है। एक जवान लड़की, एक जवान लड़का, दोनों के बीच विवाह की चर्चा हो रही है, तिलक फलदान हो गया है, अब केवल विवाह होना बाकी है। लड़की भी अपने में खुश है और लड़का भी अपने में खुश है। क्यों? लड़की किसी से कहती नहीं है ये बात, अपने मन में वो खुश है कि लड़की को लगता है कि सारा सुख का खजाना उस लड़के के पास है, अब वो लड़का हमको मिलेगा और सारे सुखों का अनुभूति हमको हो जाएगा, सब सुख मिल जाएगा। लेकिन वो लड़का भी सोच रहा है कि सारा सुख का खजाना उस लड़की के पास है, और वो लड़का भी किसी से कहता नहीं है, सोच रहा है कि सारे सुख का खजाना उस लड़की के पास है, अब वो हमको मिलेगी तो सारा सुख हम पा जाएंगे। लड़का पर आश्रित है, लड़की को लग रहा है कि सारा सुख लड़का के पास है, और लड़का को लग रहा है सारा सुख उस लड़की के पास है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन वास्तविकता है कि वो सुख न लड़की के पास है
और 9 गो सुख लड़का के पास है। दोनों दरिद्र हैं, ये उस पर आश्रित है और वो उस पर आश्रित है। इन दोनों में से किसी को पता नहीं है कि सुख हमारे पास है। लड़का लड़की पर आश्रित है, लड़की लड़का पर आश्रित है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों दुखिया है, दोनों दरिद्र है। और ये दोनों दुखिया एक दिन मड़वा पर जाके मिलेंगे एक जगह। तो दो गो एक जगह लिखा जाए तो पढ़ने में कितना होगा? 2 गो एक हम एक जगह लिखते हैं तो पढ़ने में 11 होगा ना, 11। अब एक दुखिया लड़का, एक दुखिया लड़की, और दोनों दुखिया जाके मड़बा पर मिलेंगे और दुख बढ़ेगा 11 गुना। दोनों मिलके 1 दर्जन बच्चा पैदा करेंगे। दुख बढ़ गया कि घट गया? दुख बढ़ गया कि घट गया? झमेला बढ़ गया। दोनों दरिद्र मिलेंगे, जीवन को नरक अपना बनाएंगे ना। बन गया ना नरक, पूरा बन गया। कहाँ सुख मिला? वहां सुख कहाँ है? वहां तो दुख है। जहां आप दौड़ लगा रहे हैं सुख के लिए, वो हर जगह दुख पर बैठा हुआ है। कबीर साहब से काल चाहिए। कबीर मीन्स ज्ञान और काल मीन्स मन। ये मन ने कबीर साहब से चैलेंज किया, काल है कबीर, क्या चेला को भक्ति सिखा रहे हो? मोक्ष की बात कर रहे हो, कल्याण की बात कर रहे हो। मेरे पास तो ऐसा ऐसा औजार है, उठत मारब, बैठत मारब, मारब सूतम सूता, आ 3 लोक में भग पसारब, जय कहाँ पूता। जाओगे कहाँ भाग के? अपने चेला चटिया को कहां से बचा लोगे? हम देख लेंगे। कहा पाप पुण्य के करब पसारा,